आपने सदूम शहर की कहानी जरूर सुनी होगी। एक ऐसा शहर जो अपने गुनाहों की वजह से आसमान से नाजिल होने वाली आग का शिकार हुआ और सफाई हस्ती से मिट गया। ये एक ऐसी कहानी है जो सदियों से सुनाई जा रही है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक कहानी है या इसके पीछे कोई ठोस हकीकत भी छुपी है? तो सवाल यही है, ये सिर्फ एक कहानी है या इसमें कोई सच्चाई भी है? इस पूरी तहकीक में हम कदीम किताबों और जदीद साइंस के सुरागों का पीछा करेंगे। हमारा मकसद है हकीकत को अफसाने से अलग करना। तो आइए इस राज की तह तक पहुंचते हैं। तो किसी भी पुरानी मिस्ट्री की तरह हमारी इन्वेस्टिगेशन भी वहीं से शुरू होती है जहां से कहानी शुरू हुई थी, यानी कदीम मुकद्दस किताबों से जो हमें पहले इशारे फराहम करती हैं। और देखें, सबसे दिलचस्प बात यह है कि बाइबल और कुरान दोनों इस शहर का एक ज्योग्राफिकल क्लू देते हैं। बाइबल इसे उर्दन के जरखेज मैदान में बताती है, जबकि कुरान एक बहुत ही प्रैक्टिकल हवाला देता है कि मक्का के ताजिर जब शाम जाते थे तो रोज़ाना इन खंडरात के पास से गुजरते थे। तो यहां हमें मिलता है हमारा पहला बहुत इंपॉर्टेंट क्लू। दो अलग अलग सोर्सेज, सदियों का फर्क, लेकिन दोनों एक ही जगह की तरफ इशारा कर रहे हैं, डेड सी के आसपास का इलाका। हमारी तलाश का दायरा अब थोड़ा तंग हो गया है। सदियों तक तो ये कहानी सिर्फ किताबों में ही जिंदा रही। फिर 21st सेंचुरी में आर्कियोलॉजिस्ट ने जमीन खोदी और कुछ ऐसा ढूंढ निकाला जिसने पूरी कहानी का रुख ही बदल दिया। इस जगह का नाम है तल हल हमाम। जब डॉक्टर स्टीवन कॉलिंस और उनकी टीम ने यहां खुदाई शुरू की ना, तो उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो एक ऐसे राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो हजारों साल से जमीन में दफन था। लेकिन जो जमीन से निकला वो किसी आम शहर के रुइंस नहीं थे। इमेजिन करें, मिट्टी के बर्तन इतनी गर्मी से पिघलकर शीशा बन गए थे। हर चीज पर राख की एक मोटी तह जमी हुई थी और ऐसी मिनरल्स मिले जो सिर्फ और सिर्फ बहुत ही ज्यादा हीट और प्रेशर में बनती हैं। ये किसी जंग या जलजले का काम नहीं हो सकता था, ये कुछ और ही था। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर ऐसी तबाही, ऐसी अनइमेजिनेबल डिस्ट्रक्शन हुई कैसे? वोल्केनो? वहां दूर दूर तक कोई वोल्केनो नहीं है। अर्थक्वेक, जलजले चीजों को पिघला नहीं सकते। जंग? भाई इस जमाने की कोई भी फौज ऐसी गर्मी पैदा ही नहीं कर सकती थी। सारी नॉर्मल एक्सप्लेनेशंस फेल हो गईं। जवाब जमीन पर नहीं था, जवाब आसमान में था। जब साइंटिस्ट ने सारे सबूतों को जोड़ा ना, तो सिर्फ एक ही नतीजा सामने आया, एक ऐसा हादसा जो सीधा आसमान से उतरा था। और वो थ्योरी है एक कॉस्मिक एयरबर्स्ट। आसान लफ्जों में समझें तो एक बहुत बड़ा मीटेरॉइड जमीन से टकराया नहीं, बल्कि शहर के ठीक ऊपर हवा में ही फट गया, बिल्कुल एक एटम बॉम्ब की तरह, और अपनी सारी एनर्जी नीचे जमीन पर बरसा दी। जरा इस तबाही के सीक्वेंस को तसव्वुर करें। एक लम्हे में आसमान पर एक नया सूरज निकलता है, एक ऐसी रोशनी जो आंखों को अंधा कर दे। फिर एक ऐसी हीट वेव आती है जो हर चीज को जलाकर राख कर देती है। उसके बाद एक सुपरसोनिक शॉक वेव जो इमारतों को ताश के पत्तों की तरह बिखेर देती है। और आखिर में उस धमाके से डेड सी का नमकीन पानी पूरे इलाके पर बरसता है, जमीन को सदियों के लिए बंजर बना देता है। तो अब हमारे पास एक साइंटिफिक थियरी है। चलिए वापस उन कदीम किताबों की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये मॉडर्न साइंस उन पुरानी कहानियों से कितनी मैच करती है। और यहीं से असल दिलचस्प मोड़ आता है। बाइबल की कहानी में जिक्र है आग और गंधक का, फायर एंड ब्रिमस्टोन, जो आसमान से बरसी। अब ये बात कॉस्मिक एयरबर्स्ट की थ्योरी से काफी मिलती जुलती है, और यही वजह थी कि इस डिस्कवरी ने पूरी दुनिया में एक शोर मचा दिया था। लेकिन एक प्रॉब्लम है, और ये कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम नहीं, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देखें, आर्कियोलॉजी के मुताबिक तल अल हम्माम की तबाही हुई 1650 बीसी के आसपास, जबकि बाइबल की टाइमलाइन के हिसाब से हजरत इब्राहिम और लूत का जमाना इससे भी 300 साल पुराना है। ये जो 300 साल से ज्यादा का गैप है ना, ये इस कनेक्शन को बहुत कमजोर कर देता है। और फिर एक और कॉन्ट्रडिक्शन सामने आता है। बाइबल में आगे जाके ये पेशेनगोई की गई थी कि सदूम की जगह फिर कभी भी आबाद नहीं होगी। लेकिन आर्कियोलॉजी क्या बताती है कि तिल अल हम्माम में उस तबाही के सैकड़ों साल बाद दोबारा लोग आकर बसे, हत्ता कि रोमन्स ने भी वहां बिल्डिंग्स बनाई। ये एक और पॉइंट है जो बाइबल की रिवायत और आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स को अलग करता है। तो अगर बाइबल की डिटेल्स आर्कियोलॉजी से पूरी तरह मैच नहीं करते, तो हमारा दूसरा कदीम सोर्स यानी कुरान, उसके बारे में क्या? चलिए अब कुरानी बयानिया को इसी साइंटिफिक टेस्ट से गुजारते हैं। और यहां जो मैचिंग है वो हैरानकुन हद तक प्रेसाइज है। कुरान में एक चीख या अस्सैहातु का जिक्र है। ये एयरबर्स्ट का धमाका हो सकता है।
फिर जिक्र है कि शहर को उलट दिया गया, उसके ऊपर वाले हिस्से को नीचे कर दिया गया। ये वो शॉक वेव है जो इमारतों को जमीन बोस कर देती है। और आखिर में पकी हुई मिट्टी के पत्थरों की बारिश। ये वो मीटेओराइट के टुकड़े हैं जो धमाके के बाद जमीन पर गिरे। और डिटेल्स इससे भी ज्यादा गहरी हैं। कुरान में हुक्म दिया गया कि कोई पीछे मुड़कर ना देखे। ये एयर बर्स्ट की ब्लाइंडिंग फ्लैश से बचने के लिए एक परफेक्ट साइंटिफिक हिदायत है। और ये भी जिक्र है कि कौम के लोग अंधे होकर भटक रहे थे। हो सकता है ये धमाके से होने वाली टेम्पररी या परमानेंट ब्लाइंडनेस का ही जिक्र हो। यहाँ एक बहुत जरूरी क्लैरिफिकेशन भी है। एक मशहूर कहानी सुनी जाती है कि एक फरिश्ते ने शहर को अपने परों पर उठाकर पलट दिया था। माखिस के मुताबिक ये डिटेल आर्कियोलॉजी से मैच नहीं करती और ये रवायत डायरेक्ट पैगंबर इस्लाम से भी साबित नहीं है, इसलिए इसे असल नैरेटिव का हिस्सा समझना जरूरी नहीं। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक 7th सेंचुरी की किताब में एक कॉस्मिक एयरबर्स्ट की इतनी अजीब व गरीब और ऐसी डिटेल्स कैसे हो सकती हैं? वो डिटेल्स जिन्हें 21st सेंचुरी की साइंस ने अभी डिस्कवर किया है। इस सवाल का जवाब माखस के मुताबिक साइंस या हिस्ट्री में नहीं, बल्कि कुरान के अपने अल्फाज में ही छुपा है। माखिज इस सवाल का जवाब कुरान की इस आयत से देता है। ये गैब की खबरों में से है जिसे हम आपकी तरफ वही कर रहे हैं। इससे पहले ना आप इसे जानते थे और ना आपकी कौम। साइंस और तारीख हमें कैसे हुआ ये बता सकते हैं, लेकिन क्यों और कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन आई, ये सवाल अक्सर ईमान के दायरे में चला जाता है और हमें सोचने पर मजबूर कर देता है।